जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं फिडल बे एरिया के इलाके में, मरकज़ इस्लामी में। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो है कराची रेजिडेंसी के हवाले से यहाँ पे नौजवानों को गुज़िश्ता कई हफ़्तों से, बल्कि कई माह से जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है कि मुख्तलिफ़ क्लासों में, मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में जो बच्चे तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको तमीज़ नहीं होती कि वो किस जगह पे जाएँ, किस राह को अपने इख्तियार करें और इंटरव्यू में क्या देंगे, किससे क्या बात करेंगे, वो बड़ी दिक्कत और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुल्क के मारूफ मोहतरम हमारे शरर साहब। शरर साहब, क्या कहेंगे आज के हवाले से, आज की तकरीब के हवाले से? असल में हमारे आजकल के नौजवानों को सीखने का मौक़ा जो है ना दस्तयाब नहीं है, तो ये तकारीब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें हिम्मत पैदा करती है, जुर्रत पैदा करती है, लोगों से गुफ्तगू का फ़न जो है वो आता है, उठने बैठने का तमीज़, लोगों से मिलने मिलाने का सिलसिला, तो ये जो कि उनके मुस्तक़बिल में काम आते, जो उनकी नौकरी में काम आएंगे। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, मेरे ख़्याल से पहले की तारीख़ों में 20-25 साल पहले सब ये प्रोग्राम हुआ करते थे कराची शहर में, और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये प्रोग्राम जो है वो KMC ने कराया, जिसमें सैयद आतिफ़ अली और बासिर ज़ैदी का एक बहुत बड़ा हाथ है। और दोनों को मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस शहर की रौनकों को बहाल करने के लिए आतिफ़ अली और KMC के साथ मिलकर, इनके जो सैफ अब्बास हैं वो सब मिल के जो ये काम कर रहे हैं, और जिसमें उनका वजदी साहब और बासिर साहब जो हैं उनका हाथ बटा रहे हैं। और बासिर साहब को मैं ख़ास कर ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ कि बासिर साहब ने इस प्रोग्राम को अपनी जान लगा कर अपना सब कुछ किया। और आतिफ़ तो एक आप जानते हैं बहुत अच्छे अफसर हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी खुशियाँ नसीब करे और इनको अल्लाह ताला खुश रखे। हमने जनाब 3 माह पहले इसको स्टार्ट किया था, और मेरा ख्वाब मेरा रोज़गार, ये रोज़गार के लिए क्लासेस स्टार्ट की थी। इसमें 10 कोर्सेज़ हैं जिन्हें हमने 4 महीने में मुकम्मल करना है, और आज उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। और इसमें आप यूँ समझिए कि हमारे पास 100 बच्चों की रजिस्ट्रेशन थी, जिसमें 20 बच्चे चले गए, 80 बच्चों को हमने ट्रेन किया है, और हमारी कोशिश ये है कि 80 के 80 बच्चों को रोज़गार फराहम किया जाए। और इसमें आज हमने कुछ कंपनीज़ से रब्ता किया और उन्हें मदऊ किया है, उनके HR हेड्स यहाँ मौजूद हैं, और आज इंशाअल्लाह इस तकरीब में उन बच्चों के इंटरव्यू होंगे। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उन्हें इंशाअल्लाह ताला रोज़गार मुहैया हो जाएगा। शुरू से इस प्रोग्राम के साथ अटैच हूँ और मशकूर हूँ KMC का, कि जिनके एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब, सीनियर डायरेक्टर सैफ अब्बास, एडिशनल डायरेक्टर सैयद आतिफ़ अली साहब का, कि उन्होंने हमें ये जगह प्रोवाइड की। और ये हमारा बरसों का एक ख्वाब था कि हम इस तरह का एक प्रोग्राम यहाँ पे उसका इजरा करें, इसलिए कि आज के नौजवान जो है वो बेचारा बड़ा मजबूर हुआ है, और ख़ास तौर पे इस कोविड-19 के बाद, जबकि मुल्क की मईशत में काफ़ी बिगाड़ आ चुका है, यहाँ पे रोज़गार का तलाश जो है वो भी एक बहुत ही मुश्किल मरहला हो गया है। हमने इस सिलसिले में एक पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया जो कि 4 महीने पे मुहित था, और उसमें 10 स्किल्स हमने नौजवानों के लिए रखे। तो डॉक्टर कामरान अहमद इस पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे, तो उन्होंने रब्ता किया KMC से, और उसके बाद मेरा रब्ता उनसे हुआ, और हम तीनों, आतिफ़ अली, मैं और कामरान मिलके हमने इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, और तमाम मुश्किलात को दूर करते हुए पूरा फैसिलिटेट किया इन बच्चों को, जो कि मैट्रिक से लेके और MPhil तक के हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये कोर्स जो है इसका दौरानिया जो है 4 माह है, और 28 फरवरी को ये अपने अख्ताम को पहुँचेगा। और इस प्रोग्राम में अब तक तकरीबन हमारे पास जो इनरोल हुए थे, शुरू में 140 बच्चे इनरोल हुए थे, लेकिन तकरीबन 60 बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट का इशू था, कुछ की जॉब्स के इशू थे, तो वो लोग जो है कंटिन्यू नहीं कर सके। कुछ बच्चों के साथ एक इशू और था कि इस कोर्स के अंदर सिर्फ टीचिंग नहीं थी बल्कि, और ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि इसके अंदर टास्क और असाइनमेंट दिए जाते थे जो पूरे करने ज़रूरी होते थे। तो उन बच्चों के लिए टास्क और असाइनमेंट जो है पूरे करना शायद मुमकिन ना था, तो उन लोगों ने, काफ़ी बच्चों ने इस कोर्स को जो है वो दरमियान से छोड़ा। लेकिन अभी कल और 1 वीक से मेरे पास उनकी कॉलें आ रही हैं कि हम दोबारा आना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो काम चला गया वो दोबारा आ नहीं सकता। ग्रो अप किया, बल्कि हमारे हर तरह से ग्रो अप किया गया ताकि हम अमली ज़िंदगी में बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें।
सर ने हमारे एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और अपीयरेंस को चेंज किया, हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया है और हमारी वेबसाइट बनानी सिखाई है, अपना ब्रांड बनाया है, हमारी अपनी कॉर्पोरेट प्रोफाइल है। आज के हमने इस कोर्स से जो हमने आपके सामने आज इंट्रोडक्शन दिया है, पहली क्लास में हम लोग बिल्कुल भी हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम लोग इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे सकें, लेकिन माशाल्लाह से हमें 3-4 महीने के बाद हमें इस कोर्स से हासिल हुआ कि हमने इतने सारे लोगों के सामने ऑफिशियली तरीके से हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया और हमारे पास हमारा एप्टीट्यूड भी हुआ यहाँ पे। और इस कोर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से सीखी कि हमने अपनी कंपनी भी बनाई है इस कोर्स में, हमने अपना कॉर्पोरेट प्रोफाइल बनाया है। पहली बार मैंने इस प्रोग्राम में आके अपना ये यहाँ तक के विजिटिंग कार्ड भी बना लिया है हमने अपना, और डिफरेंट कोर्सेज़ करे हैं हमने, और कंप्यूटर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें से सीखी हैं। थैंक यू। जी, जो हमने इन 4 महीने में सीखा वो यही सीखा कि कॉन्फिडेंट बिल्ड करना, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट सीखा। जिससे पहले हमने कभी प्रेजेंटेशंस दी नहीं थी, लेकिन आज पूरे क्राउड के सामने प्रेजेंटेशन दी और हम टोटली सेटिस्फाइड हैं और सर बाकी सबका भी रिएक्शन अच्छा था, तो बहुत मज़ा आया इस कोर्स को करके। बाकी लोगों को भी हम रिकमेंड करेंगे कि वो आएँ यहाँ पर, लुत्फ़ उठाएँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी किस्म का कोई आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। मैं यहाँ पे तकरीबन 3-4 महीने से यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे ये मैंने देखा कि ये मुझे बहुत अच्छा एक कोर्स था, मेरा रोज़गार प्रोग्राम। और यहाँ पे जो है एक बहुत हम लोगों को सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एक प्रोफेशनल लेवल पे जो ऐसे कोर्स मैंने कभी भी नहीं देखे अपनी लाइफ में। सबसे पहला कोर्स था मेरी लाइफ का कि प्रोफेशनलिज्म पे एक कोर्स हो रहा है, जिसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए और जो भी आपकी रोज़गार से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं वो आपको समझाई जाएंगी स्टेप टू स्टेप। ना हमें ये नहीं पता था कि हम इंटरव्यू के लिए कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन तक जाएंगे, कैसे वहाँ बैठना है, कैसे सीखा ये कि अगर हम नेक्स्ट लेवल पे अगर इंटरव्यू होता भी है इंशाल्लाह कि हम जो है बैठने उठने का क्या है तो सारी सर ने बताई हैं। जॉब की हद तक नहीं, ये जो प्रोग्राम है ये हमें शऊर देता है। सबसे बड़ी बात जो आजकल के यूथ के लिए है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि उनके पास शऊर नहीं है, ना अपनी इनबॉर्न स्किल्स का पता है, ना अपनी कैरियर का पता है, कोई अपनी फील्ड सेलेक्ट ही नहीं होती और चले जाते हैं, बस फादर मदर ने कह दिया ये पढ़ना है तो पढ़ लिया, अपनी स्किल्स के हिसाब से ना पढ़ते हैं ना फील्ड सेलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि जो है बेरोज़गारी ख़त्म हो। बिल्कुल होता है, और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें मैट्रिक के अंदर जो कोर्स पढ़ा दिया जाता है बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, और इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे होते हैं तो उससे और ज़्यादा हाई मतलब हमें बुक्स पकड़ा दी जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद निकलते हैं तो मसला ये हो रहा होता है कि हमारा यहाँ मतलब एक एजुकेशन फील्ड से हटकर हमारे माशरे के अंदर, हमारा घरों के अंदर इतनी हमें नहीं मिल रहा होता कि मतलब हम लोग जॉब के सिलसिले में बच्चे निकल जाते हैं तो वो अपनी तालीम एक तरफ रख देते हैं और जब जॉब करने के लिए निकलते हैं तो उनके पास कुछ स्किल्स नहीं होती, सिर्फ एक रट्टाफिकेशन चल रहा होता है जो कि हम पेपर्स में दे चुके होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम जब बाहर निकलते हैं, जॉब्स देने के लिए निकलते हैं, वहाँ पे जो इंटरव्यूज़ के अंदर सवालात किए जाते हैं, इन दूसरी चीज़ों के अंदर सवालात किए जाते हैं, तो उनके अंदर बिल्कुल भी ग्रूम नहीं होते, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर होते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आकर डॉक्टर कामरान ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि ना सिर्फ ये जॉब्स के लिए नहीं है बल्कि हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो चीज़ें हमने निसाब में पढ़ी थी यहाँ पे आके उनसे हमने हट के सीखा है।